सभी मसीह भाई और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए। मेरे मसीह भाइयों और बहनों, आज हम लोग जानेंगे कि एक अच्छा पड़ोसी कैसे बने और क्या अच्छा पड़ोसी बनना जरूरी है। अच्छा पड़ोसी बनने के लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। क्या अच्छा पड़ोसी बनना गलत है या फिर सही। इन्हीं सब बातों को हम परमेश्वर के वचन के द्वारा समझेंगे। यदि आप एक अच्छा पड़ोसी बनना चाहते हैं तो ये बात समझना बहुत जरूरी है कि हमारा पड़ोसी कौन है। तो आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम परमेश्वर के वचन के द्वारा समझेंगे। हम वचन पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 5 उसके 43 पद से 48 पद तक। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, तू अपने पड़ोसी से प्रेम करना और शत्रु से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, जिससे कि तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन सको, क्योंकि वह अपना सूर्य भलों और बुरों दोनों पर उदय करता है और धर्मियों तथा अधर्मियों दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम उनसे प्रेम रखते हो जो तुमसे प्रेम रखते हैं, तो तुम्हें क्या प्रतिफल मिलेगा। क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते हैं। यदि तुम केवल अपने भाइयों को ही नमस्कार करते हो तो कौन सा बड़ा कार्य करते हो। क्या गैर यहूदी भी ऐसा ही नहीं करते। अतः तुम सिद्ध बनो जैसा कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। पुराने नियम में कहा गया था कि हमें अपने पड़ोसी से प्रेम रखना है और अपने बैरी से बैर। यहाँ पर ये बात पुराने नियम की बताई गई है। पुरानी बातें तो बीत गई हैं, परंतु यीशु मसीह का नियम क्या कहता है। यदि आप पुरानी बातों के अनुसार काम करते हैं तो आप भी पापी हुए। तो क्या आपसे भी बैर रखा जाना चाहिए। यदि आपसे बैर रखा जाए तो क्या आप इस बात से सहमत होंगे। आप इस बात से बिल्कुल नहीं सहमत होंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो कष्ट नहीं उठाना चाहता है, चाहे पापी हो या फिर धर्मी। 44वें पद में यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि अपने वैरियों से प्रेम रखो। ये बड़ी भारी बात कह दी परमेश्वर ने। हम अपने वैरियों से कैसे प्रेम रख सकते हैं, ये कैसे संभव हो सकता है। परंतु आपको ऐसा ही करना है। जब हमारा पिता अपने बैरियों को माफ कर सकता है तो आपको तो करना ही पड़ेगा। यही हमारी असली परीक्षा है और हम प्रार्थना के द्वारा अपने शत्रु का हृदय बदल सकते हैं। तो इससे बड़ी हर्ष की बात क्या हो सकती है। अगर परमेश्वर ऐसा सोचता कि हमें केवल धर्मी को ही बचाना है तो कोई भी ना बचता। तो हमारा प्रभु धर्मी और अधर्मी दोनों से प्रेम करता है। इस पृथ्वी पर यदि कोई पूछे कि कौन भला है, तो इस पृथ्वी पर कोई भला नहीं है। केवल एक है जिसने हमें हर प्रकार के पाप और श्राप के बंधन से छुटकारा दिलाया। केवल वही धर्मी है और वो है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह के खून बहाए जाने के द्वारा हमें पाप से छुटकारा मिला है। तो इस पृथ्वी पर कोई भी कहे कि मैं धर्मी हूँ तो झूठ है, जब तक मसीह न कहे, क्योंकि केवल मसीह ही धर्मी है। और अंत में यीशु मसीह ने कहा कि तुम सिद्ध बनो। इसका मतलब है आत्मा के अनुसार चलो। आत्मा के अनुसार चलने का मतलब है लड़ाई के बदले लड़ाई नहीं, गाली के बदले गाली नहीं, खून के बदले खून नहीं, चोरी के बदले चोरी नहीं, और भी ऐसे बहुत से बुरे कार्य हैं जिसको नहीं करना है। यदि हमारे अंदर ये सब प्रक्रियाएं नहीं हैं तभी हम सिद्ध हैं। तो हमारा पड़ोसी कोई भी हो सकता है। हम जहाँ बैठे हैं वहाँ हमारा पड़ोसी, कहीं जा रहे हैं कोई मिल गया वही हमारा पड़ोसी है। हमारा पड़ोसी हमें कहीं भी मिल सकता है। हमें किसी से भी बैर नहीं रखना है, बल्कि सबके लिए यीशु मसीह से प्रार्थना करें, क्योंकि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा सब कुछ संभव है। यहाँ तक कि मुर्दे भी जी उठेंगे यदि आपका विश्वास पक्का है। सभी मसीह भाई और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए।